राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की।
श्री जुगल बिहारी लाल की, समग्र सहचरी वृंद की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। करत बिहार विपिन सुख धाम, दूल्ह दुल्हन श्यामा श्याम। रंगद रसद रहसि बसुधा पुने, अरु सुन विशद विचित्र अनूप। अमित कला अमृताज कुंज मधि, बिलसत भवन अधिपति भूप। करत विहार विपिन सुख धाम, जो वृंदा विपिन है, जो सुख के आलय स्वरूप हैं, जहाँ सुख का अंबार है, जहाँ सुख ही सुख है, ऐसे जो वृंदावन धाम और उनमें जो विद्यमान महल हैं, कुंज हैं, उनमें श्री धाम वृंदावन बिहारी बिहारणी सदैव सुख लूट रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं। और कह रहे कैसे, तो जो दिव्य दंपति रूप में दुल्हन रूपा गौरांगी लाडली जो, और दूल्हा रूप प्यारे श्याम सुंदर, जिनको उनका नाम श्यामा श्याम है, किंतु वो दिव्य दूल्हा दुल्हन रूप में जिसे अभी उनका ब्याह हुआ है, और जो चटपटी है, जो आकृष्टि है, जो रुचि है, जो मतलब निरीक्षण करने की, बोली सुनने की जो एक चटपटी है, त्वरा है, वो सदैव इनकी उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रही है। मैंने नित्य नवीनी नवल लाडली प्रिया जो कभी पुरानी नहीं लगती हैं, सदैव जो लगता अब ही हमें मिली हैं, अब ही बस अब ही हमने इनको प्राप्त किया है। अब इनके पास जो गुण हैं, इनमें जो शालीनता है, इनमें जो मधुर मधुर इनकी जो गुणावली है, अभी पूरा उनको मैं समझ नहीं पाया। कितने सुंदर सुंदर गुण हैं, कैसी अनोखी इनकी माधुरी है, कैसा इनका दिव्य मधुर इनका गुण है। तो ये चटपटी हमेशा प्यारे के, और इसी प्रिया जी की तरफ प्यारे के प्रति ये चटपटी जो है, ये चाव है, ये नूतनता है, ये सदैव बनी रहती है। यही सबने इसी को कहते अलौकिक, न लौकिक इति मैंने लोक में ऐसा नहीं हो सकता। मैंने लोक का प्राणी कभी इसको सोच भी नहीं सकता, विचार भी नहीं सकता, उसके विचार में ऐसी बातें आ ही नहीं सकती। इसी को कहते अचिंत्य, जो मानव के चिंतन से परे की चीज़ है। तो लेकिन वास्तव में दोनों का स्वरूप ऐसा ही है। तो कह रहे हैं कि श्यामा जो है दुल्हन रूप में, और प्यारे श्याम सुंदर है दुल्हन रूप में, और श्री धाम वृंदावन के जो रसमयी कुंजें हैं, सुखमयी कुंजें हैं, इनमें निरंतर करत विहार विपिन सुख धाम, जो सुख स्वरूप हैं, सुख के आलय स्वरूप हैं, जो वृंदावन धाम, वो विविध कुंजों में दूल्हा दुल्हन रूप में श्यामा श्याम निरंतर कलोल कर रहे हैं। और कुछ कुंजों के नाम भी पढ़ देते हैं, 2 4 5 10 कुंजों के नाम पढ़ देते हैं, उन्होंने कीर्तन किया है। कौन कुंज है, तो रंगद कुंज है, रसद कुंज है। देखो इसकी 2 धारा होती है, समझ रहे। जैसे मान लो हमने आपसे कह दिया कि आम्र, तो आम का पेड़ भी है, और बड़े पके पके से पेड़ लगे हुए हैं, मणि में वो तना है, मणि में डालियाँ हैं, मणि में पत्र हैं, और मणि में वो सुंदर पका हुआ फल है, बड़ा सरस है, सुगंधी से युक्त है, सुमिष्ट है। तो ये भी बात, झूठी बात नहीं है। ऐसे महावृक्ष हैं, समय समय पे प्रिया प्रीतम को सुंदर उनका आस्वादन कराती हैं, चखाती हैं, प्रिया प्रीतम की सेवा करती हैं। और एक आम्र चिबुक रसाल कुब्ज छवि पावे, प्रिया जो का जो चिबुक प्रदेश है, ठोड़ी प्रदेश है, उसकी जो वक्रता है, वो आम में जो वक्रता होती है, उससे उसकी उपमा दी जाती है। उपमा ने उसको प्रतिनिधि मान लो, उससे उनका आस्वादन किया जाता है। तालिका में ऐसा वर्णन किया गया है। तो ऐसे ही जैसे रंगद कुंज है, रसद कुंज है, रहसी कुंज है, तो ये कुंजें भी हैं, सुंदर मणिमय कुंजें हैं, फूलों की कुंजें हैं समयानुसार। और एक जो प्रिया जो का जो श्री विग्रह रूप वृंदावन है, उसमें अंग प्रति अंग रूपीय कुंजें भी हैं। इसीलिए जो महावाणी जी है ना, महावाणी जी की 2 धारा चलती है, एक लीलात्मक और एक विलासात्मक।
तो आप दोनों में से कोई भी आस्वादन कर सकते हैं। जैसे हम लोग पाठ करते हैं, श्यामा श्याम निकुंज भवन में, श्यामा श्याम मेरिया हाँ हो, श्यामा श्याम मेरिया हाँ हो, श्यामा श्याम निकुंज भवन में, रंग भरे खेले हो री, रंग भरे खेले हो री, रंग भरे खेले हो री, श्यामा श्यामा एरिया हो, श्यामा श्यामा एरिया हो, श्यामा श्यामा निकुंज भवन में, निकुंज भवन में, रंग भरे खेले हो री, रंग भरे खेले हो री, श्याम भरे खेले हो री, रंग भरे खेले हो री। तो दोनों तरह की होली है, विलासात्मक भी है और श्यामा श्याम वास्तव में दिव्य मंडल पे उपस्थित होकर के, और अनेकों जो कमोरियाँ हैं, कटोरियाँ हैं, कलश हैं, पिचकारियाँ हैं, परात हैं, तस्तरियाँ हैं, थालियाँ हैं, उनमें सुंदर अबीर गुलाल से परिपूरित हैं, उससे भी खेलते हैं। कोई मतलब ऐसी नहीं कि एक बनावटी है और एक सही है, सो बात नहीं है, द्विधा है, द्विधा। अच्छा आप बताओ, क्या प्रिया प्रीतम का राजभोग नहीं होता है? अगर ये सब गलत है तो बिहार जी में भोग क्यों लगता है भाई? राधा वल्लभ में भोग लगता क्यों है? राधा रमण जी में क्यों भोग लगता है? नहीं लगना चाहिए, बस सहन करा देते हैं। देखो भाई, और राजभोग कर रहे हैं प्रिया प्रीतम, ये भी है। इसका मतलब जो हो रहा है मंदिरों में, आश्रमों में, झूठी बात थोड़ी ना है, ऐसी भी लीला है और वास्तविकता है ये। और एक वो भी है कि भोजन करत लाडली लाल, अपने प्रिया जो को रूप सुबिंजन सुधारस पाने, ये भी है, दोनों है। अब इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है? अपने को तो दोनों बढ़िया लगता है। भोजन करत लाडली लाल, 56 भोग 36 खटरस, ये क्या हो गया? अपने प्रियाजू को रूप सो व्यंजन, सब व्यंजन ही है ना। पक्व अन्न जो घृत में पका हुआ है, तला गया है, उसको पकवान कहते हैं ना। भाई पूड़ी है, पुआ है, मिठाइयाँ हैं, तली जाती हैं घी में, घृत में, कहते हैं घृत पक व्यंजन, माने घृत में पकाया हुआ, घृत उसको पकवान कहते हैं। पक्व अन्न जो पका हुआ अन्न है, तेल में या घी में, उसको पकवान कहते हैं। तो पकवान, घृत पक माने किस में पका हुआ है? घृत में, घृत पक व्यंजन, और उसी को जो पक के बाहर निकल के आता है उसको हम लोग व्यंजन कहते हैं भाई। कि जलेबी है जी, तो ये पूड़ी है जी, तो ये मठरी है जी, तो ये ऐसी है वैसी है, मिठाइयाँ हैं। घृत पक व्यंजन, बैठे लाल कुंजन में जो पाऊं, श्यामा श्याम भामती जोरी अपने हाथ जिमाऊं। घृत पक व्यंजन मोदक मेवा रुचिसों भोग लगाऊं। जेमे पिए प्यारी हरख ही गुन गाऊं। और हमारे सामने प्रियालाल जिम रहे हैं। कोई प्रिया जो वो पापड़ खा रही हैं, लाल जो पापड़ कुर कुर सी आवाज़ आ रही है। कभी सुंदर वो
पेय पदार्थ पी रहे हैं, कभी सुंदर मिष्ठान्न खा रहे हैं, कुछ सलोनी चीज़ जो लवण युक्त चीज़ें हैं वो खा रहे हैं, कभी जलपान कर रहे हैं, कभी निषेध कर रहे हैं, कभी मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं। तो घृत बग व्यंजन मोदक मेवा रुचि सो, यानी हमारी खाने की बहुत रुचि है, उनको खाने की बहुत मैं त्वरा है, उनको भूख लग रही है। दोनों की बहुत बढ़िया, वो जीवने के लिए आतुर हो रहे हैं और हमें भी जिमाने की बहुत लालसा है। तो हम दोनों का मेल बैठ गया है, दोनों का सामंजस्य बड़ा बढ़िया बना हुआ है। तो रुचि सो भोग लगाऊं और सखी सहित जेमे पिए प्यारी। पति स्त्री बढ़ती झूठ थोड़े बनेंगे भाई, हितु सखी जी है जी। भोजन करत निकुंज बिहारी, तो सखीन सहित जेमे पिए प्यारी। और मैं इनकी मैंने जेवने की जो क्रिया है, जो चेष्टाएं हैं, कैसे ले रहे हैं, कैसे मुख में धर रहे हैं और कैसे उसका उनको चख रहे हैं, उनको चर्वण कर रहे हैं या उसको निगल रहे हैं और कैसे स्वाद बखान रहे हैं, कैसे एकदम जो है भाई बहुत सुंदर है, बहुत सुस्वादु, जैसे कि ये तो क्या नाम है इसका, इस प्रकार पूछते हैं और पुनः पुनः उसको ग्रहण करने के लिए आतुर होते हैं। तो सखी सहित जेमे पिए प्यारी हर रखी। और इस दशा को, इस लीला को देख के हमें बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे जो ये तन हैं सब कृतार्थ हो गए कि उनको मैं ये जो मैं लेके आई प्रिया जो पा रही हैं, आज मैं कृत हो गई। तो बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हमारे मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं, मैं कृत हो रही हूँ। तो हर्षित हो करके और वो उनके गुणों का गान कर रही हैं कि प्रिया जो गोरी हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, मुख ऐसे चल रहा है, जीभ ऐसे जो है वो ऐसे झुक रही हैं, ले रही हैं, दे रही हैं, कोई मने कर रही हैं। तो ऐसा जो गुण है उसको हर रखी गुण गाऊं। तो अब रंगद कुंज भी है और रंगद, देखिए रंग का मतलब ही होता है रंग, है ना। तो रंग का जो लगाव है वो प्रेम से, अनुराग से है। वो अनुराग की बातें कई तरह से भी हो सकती हैं। नृत्य करते भी अनुराग छलकता है, विहार करते भी अनुराग छलकता है, चलते हुए भी अनुराग छलकता है, बैठे हुए भी अनुराग छलकता है और बतराते हुए अनुराग छलकता है। तो एक ये भी कुंज है, समझ रहे हैं ना, रंगमय कुंज है, चेष्टामय कुंज है, क्रीड़ामय कुंज है, रंगद। और रसद एक रस परिपूर्णता कुंज है। मैंने रस का मतलब ही होता है, जैसे कि विद्वानों ने जैसे कहा है ना, अचंभा में डाल दे, इंद्रियां जड़ हो जाएं। उनका मतलब उनकी जो है एक जड़िमा स्थिति होती है ना, जड़िमा। ध्याने तुम्हें गोचर गौरांग मृदिमा स्मृति मधुरिमा नेत्रांशले द्राघिमा। मैंने गौरांग की मृदिमा कि ये प्रिया जो आपकी अंग की गुराई में जो कोमलता है ना, ये एक आकर्षण है, ये जो वहाँ से चित्त नहीं हटता है, मन वहाँ से भरता नहीं है, बुद्धि पंगु हो जाती है, उसमें मेरा मन जड़ हो जाए, मन में वो समा जाए या मन उसमें समा जाए और मन का फिर कोई अब मन उसका आकार हो जाए, मन तल्लीन हो जाए, तद्रूप हो जाए, जड़ हो जाए। इस मानो मैं बैठा हूँ, अब दे हिले डुले नहीं, बिल्कुल एकदम जैसे लगता है कोई पेड़ का ठूंठ हो या कोई पत्थर हो। तो क्यों आनंद मग्न हो गया, उसको अब सुध ही नहीं है, आंखें खुली की खुली रह गई, बिल्कुल इतना उसको सुख प्राप्त हो रहा है। कान में जो प्रिया प्रीतम के नाम के सिवा कितने कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो मैंने ये क्या है, एक मैंने आश्चर्य में बढ़ जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। रस की एक ऐसी स्थिति, प्रेम का ही तो एक क्या कहेंगे आप, प्रेम का अनुभव है। तो कह रही रंगद रसद
रस प्रदान करने वाली भी एक कुंज है, रसमय कुंज है, रसद कुंज है, रसदात्री कुंज है। ये सब कलेवर ही है। तो रंगद रसद रहस्य, ये भी प्रिया जो कलेवर में ही है। इसको रहसी कुंज कहेंगे। रंगद रसद, और कोई कहते हैं कि रंगद कुंज प्रियाजू का कलेवर है, रसद कुंज प्यारे का कलेवर है, रहसी कुंज प्रियाजू के कलेवर में एक अवस्थित अंग विशेष को कुंज माना जाता है। तो रंगद रसद रहसी वसुधा, वसुधा भी एक प्रिया जो कलेवर में, जैसे मानो अमित कला, बिहरे पिए प्यारी, नेत्र की जो संचलन की अवस्था है, नेत्र चितवन की जो माधुरी है, उसको कहते हैं कि भाई ये तो अमित कला कुंज है। तो ऐसे ही एक वसुधा कुंज है। वसुधा को कहते हैं पूरी जो मस्तक से लेकर के चरण तक जो माने तन अवनी, तन अवनी। तो वसुधा माने क्या होता है भाई? एक वसुधा होता है, एक वसुधा होता है। संपत्ति को देने वाले वसुधा, वसु नाम संपत्ति नाम, तद ददाति इति वसुधा। वो कौन सी संपत्ति प्रदान करते हैं प्रिया? जो रस संपत्ति प्रदान करते हैं, इनको वसुधा कहते हैं। वसुधा रंगद रस रहसी वसुधा पुण्य अन्य अरुषण विशद विचित्र अनुप, एक विशद कुंज है। विशद का सामान्य अर्थ भारी होता है, विस्तृत होता है, पुष्कल होता है, लेकिन उससे इसका कोई लगाव है नहीं। विशद रंगद रसद रहसी वसुधा पुण्य अरुषुने विशद विचित्र अनूप। उरु प्रदेश को विचित्र कुंज कहते हैं। और ये सारी कुंजें कैसी हैं? रंगद है, रसद है, वसुधा है, रहसी आदि जो कुंजें कैसी हैं, सबका अन्वय कर लीजिए अनूप से। माने सभी कुंजें अनुपमेय हैं, उपमा रहित हैं, अत्यंत सौंदर्य संपन्न है, माधुर्य से संपन्न है। अनूप कोई कुंज नहीं है। वो इनका सबका क्या है? वो विशेषण है। इनका सबके संग अन्वय कर लीजिए। माने रंगद कुंज कैसी है? बहुत अनूप कुंज है। रसद कुंज कैसी है? बहुत अनुपमेय कुंज है। रहसी कुंज कैसी है? तो अनूपमयी कुंज है, ऐसे मान लीजिए। फिर कह रहे हैं अमित कला। अमित कला एक कुंज भी है। और अमित कला जो प्रियाजू की अपांग दृष्टि है, जैसे ये कहते हैं ना कि मंद मूसकी की धो दामिनी चंपती, अंध मूसकी की धो दामिनी चंपती, अमित कला बिहरे पिय प्यारी, अमित कला बिहरे पिया प्यारी, तासों कहिए निशा दीवारी, सो कहिए निशा दीवारी। तो जो प्रिया जी की अपांग दृष्टि है, चितमन है, ये मैंने इत लागत उत फूटत, ये जो छटा है उसको कहते हैं अमित कला कुंज। मैंने प्रिया जी की जो नेक नयन की कोर मोर मोहन बसकीने, राधे तेरे रूप की पटदर गोदिने, इसको अमित कला। फिर अमृत आदि, अब अमृत नाम ले लिया है और उसके अंत में आदि जोड़ दिया, पता नहीं कितने उसमें कुंजे आ जाएंगी। तो अमृत एक कुंज भी है जिसमें बहुत सुंदर बरामदे भी हैं, उनका बड़ा सुंदर शिखर है, चौखट है, दरवाजे हैं, जंगले हैं, पर्दे हैं, झाड़ फानोश हैं, सुंदर छज्जे हैं, अंदर सुंदर जो प्रिया प्रीतम की जो सेवा की सामग्री है, विलास की सामग्री है, सब वहाँ उपस्थित सैया है। सुंदर सिंहासन भी है, चौकियाँ भी हैं, उत्पीठिकाएँ भी हैं और सुंदर पर्यंक है,
मैंने एक जो कुंज की रूपरेखा होती है, तो मैंने अमृत नामनी एक कुंज है और एक वो भी है धनामृत रूप कुंज है, ये भी है दोनों तरफ। तो कह रहे हैं तो इन कुंजों में जो भी 5, 7, 10 कुंजों को जो नाम कीर्तन किया गया है, पाठ किया गया है, तो इन कुंजों में बिलसत भवन अधिपति भूप वृंदावन की जो अधिप प्रिया प्रथम श्यामा श्याम हैं, इस वृंदावन रूप भुवन में, कुंज में, अपने धाम में श्यामा श्याम इन विविध कुंजों में समयानुसार निरंतर क्रीड़ा करते रहते हैं, निरंतर इसमें कलोल करते रहते हैं। बिलसत भवन अधिपति मैंने वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी, ये जो श्यामा श्याम है निरंतर प्रातः से लेकर रात्रि और रात्रि से लेकर के प्रातः पर्यंत। तो कह रहे हैं कि प्रिया जी की माधुरी कैसी है जी, तो कह रहे नित्य नवीनी नवल लाडली, लाडली जो नित्य कोमल स्वरूप वाली हैं, सर्वांग सौंदरी हैं, गौरांगी हैं, किशोरी मणि हैं और निरंतर सखियों और प्यारे के जो लाड़ का जो समुद्र है ना, उसमें पगी रहती हैं। नित्य नवीनी नवल लाडली, और सदैव यही प्रतीत होता है कि बस अभी प्रकट हुई हैं, अभी बस अभी हमारे सामने आई हैं। तभी तो लाल जी कह रहे हैं कि ऐसी सुकुमारी प्यारी देखी ना अघाई के, ऐसी सुकुमारी प्रिया जो कभी मैं मन भर करके, मैंने चित्त भर के नहीं देखा, अभी हमारी तृप्ति नहीं हुई। और चित्त ही सुभाई की बात सुन करके प्रिया जी जब उन्हें बंद मुस्कुराती हुई चित्त भंडारती हैं, तो आज कछु और ओप भई, आज कछु और ओप भई। तो नित्य नवीनी नवल लाडली और नित्य नवीनो नवल सुलाल, जैसे प्रिया जो का कलेवर है बिल्कुल ऐसी किशोरावस्था वाली, और श्याम वर्ण की नूतन चमत्कृति में डाल देने वाली प्यारी की भी देह है, श्याम वर्ण की है, कमल नयन है और सुंदर वस्त्र आभूषण से आभूषित हैं। और कह सुलाल माने लाल जी कैसे हैं, विलासी हैं, कलोली जिनका जीवन है, केली जिनका जीवन, इसीलिए कहते हैं कुंज बिहारी, इनका नाम है ना कुंज बिहारी, या रसिक लाल इनका नाम है, या निकुंज बिहारी नाम है। फिर ऐसी कह रही हैं कि नित्य नवीनी नवल सहचरी, जैसी प्रिया जो नित्य नवीना है, लाल जी नित्य नवीन है, सुंदर वपु वाले, ठीक ऐसे ही सहचरी नित्य नूतन देह को धारण करने वाली हैं, नित्य नूतन किशोरावस्था वाली दिव्य दामिनी सी दमके तन गोरे, चंद्र बदन सहचरी छोरे, जरी जरा यशुचित बित छोरे, छाजति छवि जी और न छोरे। इनकी रूप माधुरी की कोई और छोर नहीं है। और नित्य नवीनो नवल सुख्याल, और प्रिया जो नवीना, लाल जो नवीनी, सहचरी में नवीनी, और इनका नूतन नूतन ख्याल माने लीला हो रही है इन कुंजों में, और नूतन नूतन प्रिया प्रथम लीला कर रहे हैं, केली कर रहे हैं और आगे वर्णन कर रही है। नित्य नवीनी नवल कुंज में, वो केली कहाँ हो रही है, नवीन नवीन जो कुंजे हैं। और नित्य नवीनो नवल सुनेह, और दोनों का जो पल पल में नेह देखा जा रहा है, मैंने बोली से जो नेह प्रकट हो रहा है, चाल से, उठने से, बैठने से, छूने से, बोलने से, बतराने से, देखने से, जो एक जो नेह छलक रहा है, स्नेह छलक रहा है, उसमें पुरानापन नहीं दिखता है, भारी नूतनता दिखती है, स्नेह बड़ा सुंदर सुमिष्ट और नवीन नवीन नेह मई चेष्टाएँ दिख रही हैं। और नित्य नवीन उमग उमग दो, और दोनों जो भी लीला हो रही है उसमें भारी दोनों का उत्साह है, माने बेगार नहीं है, उसको कहते हैं कि मतलब निभाया नहीं जा रहा है, भारी चटपटी है। नित्य नवीनो नवलसु नहीं, नित्य नवीन उमग उमग दो बरसत नवल नवीनो में, हे हाँ उमग उमंगन घन ज्यों बर सत रस परस रस रे ले
हाँ उमंग उमंगन घन जाबर सतन रस परस रस रे लेरी हाँ रस परस रस रे लेरी रस परस रस हे हाँ आजो आजो ये हाँ आजो सखिया नंद महल में मदन मोहन कल के लेरी आया जो सखिया नंद महल में मदन मोहन कल के लेरी हाँ मदन ये एरी हो मदन ये हेरी हो मदन ये हाँ मदन ये हाँ मदन मोहन कल के लेरी ये हाँ आजो ये हाँ आजो सखिया नंद महल में मदन मोहन कल के लेरी हे हाँ जो सखिया नंद महल में मदन मोहन कल के लेरी हे हाँ श्री हरि प्रियायन फूल की लोलन बिना कृपा को पावेरी श्री हरि प्रियायन फूल की लोलन बिना की नयन सचो पावेरी हानि रखी एरी हो रखी एरी निरखी नयन सचो पावेरी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी जुगल सरकार की, लाडली लाल की, वृंदावन धाम की।